सुहेल अफरीदी को फारिग कर दिया जाएगा। और किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जनाब उसकी एक तस्वीर उसकी दूसरी तस्वीर से मैच कर गई तो हमने 9 मई में फिक्स कर देना है। वो जो एक तस्वीर है वो 9 मई की भी नहीं है, वो जो एक तस्वीर है वो उस जगह की भी नहीं है। एक बंदे की एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर के साथ मैच कर दें तो उसको 9 मई में सजा दे देंगे। मैं आपको अपने मोबाइल में से निकाल के अपनी 2 फोटोज दे देता हूं, आप दोनों दे दें फोटोज और दे के लाहौर फोरेंसिक लैब वालों से कहेंगे जनाब इसको बताएं ये एक ही बंदा है, वो आप कहेंगे जनाब एक ही बंदा है, तो क्या इसकी बुनियाद के ऊपर मुझे 9 मई में फिट कर देंगे? ये क्या बकवास है? आपको साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा उस दिन उस जगह मौजूद था और ये काम कर रहा था। ये आप कैसे साबित करेंगे? इन लोगों पे मुकदमात भी नहीं है, ये मुकदमे का हिस्सा भी नहीं है बंदा, और इसको उठा के जनाब उसके अंदर फिट करने जा रहे हैं कि हमने सुहेल अफरीदी को हटाना है। ये एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश है, एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम है। देखिए ना, डीजी ISPR जिस लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद डीजी ISPR और फौज की, यानी मुझे ऐसा लगता है वो जिद में हुकूमत चला रहे हैं ना। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है ना, जिद के साथ निजाम चला रही है, तो उनकी कोशिश है कि सुहेल अफरीदी को घर भेजे। तो मैं एक बात तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि सुहेल अफरीदी इमरान खान का एक खिलाड़ी है और इमरान खान की टीम में बेशुमार खिलाड़ी हैं। अगर आप सुहेल अफरीदी को निकालेंगे ना तो हाथ मल मल के रोएंगे और हाथ लगा लगा के पछताएंगे। वजह यह है कि आपको इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी, यह मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर सुहेल अफरीदी को निकालेंगे तो इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ेगी। और एक चीज और बताऊं, आपको यह लगता है कि आप आराम से निकाल के हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, या आप ये हुकूमत घर भेज देंगे खैबर पख्तूनख्वा की, वहां कोई इमरजेंसी लगा देंगे तो लोग आपको कहेंगे शाबाश जबरदस्त आपने काम किया? नहीं, लोग आपके गले पड़ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक मुसीबत बन जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह वहां फंस जाएगी। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। बहरहाल ख्वाहिशात अपनी जगह पे हैं, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये हमेशा उल्ट पटांग हरकतें करते रहते हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या करते हैं। सुहेल अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया, सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जो बेहुरमती सिंध की अजरक और सिंधी टोपी की है, आप उन्हें कभी माफ ना करना। सिंध की आवाम ने जो मोहब्बत हमें दी है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये सुहेल अफरीदी ने वहां पे स्टेटमेंट दिया, सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा किया और सिंध की हुकूमत से शिकवा किया। अब मुराद अली शाह साहब किस मुंह से मिलेंगे सुहेल अफरीदी को? क्या वो मुलाकात कर सकते हैं कि जनाब आए बैठे मिलते हैं हम? और अगर मिलेंगे तो किस मुंह से मिलेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जितना जुल्म उन्होंने अपने सूबे में सुहेल अफरीदी और उनके साथियों के साथ किया कि एक वजीर आला की जान को खतरे में डाल दिया, और अब नासिर शाह साहब जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे, नहीं जी वो सेफ एरिया था, नहीं जी हमने उनको बचाया था, नहीं जी वो ट्रैफिक जैम थी। रात पुलिस वाले खुद बताते रहे कि हमें हुकूमत ने कहा कि सारे रास्ते बंद कर दो। वो 2 घंटे का रास्ता जो है ना, बिलावल को कभी आप निकाले ना हैदराबाद से यहां के लिए, तो ये 2 घंटे का टोटल रास्ता नहीं है, तो उसके ऊपर जो है 7-8 घंटे लग गए। ये अच्छा आपने प्रोटोकॉल दिया है। तो ये एक्चुअली मेहमान नवाजी के खिलाफ है और जरदारी साहब ने सारी जो सिंध की रवायात है ना उनको तबाह करके रख दिया। यानी आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया। पानी का मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए हमारे पास जो टोटल दरिया है उनमें से 3 दरिया तो अयूब खान ने दे दिए थे इंडिया को, रावी, सतलुज और ब्यास। चनाब और झेलम 2 बाकी दरिया रह गए। उन दोनों दरियाओं के ऊपर इंडिया ने हमारा पानी रोकना शुरू कर दिया। हम उम्मीद करते हैं हमारी फौज वो पानी छुड़वाएगी, लेकिन हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, इस बारे में कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। इंडिया हमारा पानी रोककर बैठा हुआ है, फिर पीछे रह जाता है और उसकी पुराने दरियाओं की वजह से दरियाई दाजल जो था वो भी खुश्क हो गया, और आपका पूरा जो सहराई इलाका है चोलिस्तान का और सराउंडिंग का वो सारा खुश्क हो गया। वहां पे एक दौर में खेती बाड़ी होती थी, अब खुश्क है। तो एक दरियाए सिंध बचता है जो पंजाब को भी सैराब करता है और नीचे जाके सिंध वालों के सैराबी का भी काम करता है। अब दरियाए सिंध का पानी 6 नहरों के जरिए से सहरा के अंदर ले जाया जा रहा है, जिसका पानी पहले इंडिया को दे दिया गया था। सहरा में जो है वो SIFC के तहत पाकिस्तानी जर्नैल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरी एक्टिविटीज करना चाहते हैं। यहीं पे जो अरब ममालिक के बादशाह हैं वो शिकार खेलने आते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ये पानी उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहां से फायदा किसको होगा। तो जरदारी ने तो सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया ना। जो पानी सिंध को मिलना था वो दरियाए काबुल के ऊपर भी
क्योंकि दरिया काबुल का पानी भी दरिया सिंध में आता है। तो वहां पे भी अफगानिस्तान इंडिया के साथ मुशावरत कर रहा है एक डैम बनाने की, वहां पे भी एक डैम बनाया जाएगा, वो कोशिश कर रहे हैं मिलकर। तो सिंध का पानी कम होता चला जाएगा और सिंध का हारी जो है उसका सबसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? आसिफ अली जरदारी, जिसने बाकायदा सिंधियों का पानी कुर्बान कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि आसिम मुनीर साहब मेरे बेटे को वजीर आजम बना देंगे एक दिन। तो बेटे को वजीर आजम बनाने की जिद में सिंधियों का पानी भी दे दिया, सिंध की रवायात भी कुर्बान कर दी। और जो इन्हें एस्टेब्लिशमेंट करती है ये आंखें बंद करके फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं कि किसी तरह से इनका बेटा जो है वो वजीर आजम बन जाए। नाज़रीन, अब एक सरप्राइज और आएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, और अच्छा बड़ा तगड़ा सरप्राइज आएगा आपको। खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला सुहेल अफरीदी पहुंचेंगे, इनके और इनके साथियों का एक और मंसूबा है और वो आपको अगले चंद दिनों में पता चलेगा। तो एक और बड़ा सरप्राइज है जो पाकिस्तानियों को मिलेगा। तो स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना वो तेज होती जा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान इससे फौरी तौर पे जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि छुड़वाया नहीं जाएगा। ये बात आप लिख कर रख लें कि आसिम मुनीर कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक छुड़वाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है ना, ये जो मोमेंटम बन रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पे एस्टेब्लिशमेंट का सहर टूट रहा है, उसकी मिथ टूट रही है, वो कमजोर हो रहे हैं, वो ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं और लोग उनके बारे में ज्यादा जानना शुरू हो गए हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे शिकस्त खा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर एतमाद मिल रहा है। महमूद अचकज़ई साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, यहां मुझे आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा जी कोर कमांडर 12,000 फौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था? लोग कैसे अंदर घुसे? हमारे फौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला कि आओ इनको इस तरह फंसाओ। यानी अब महमूद खान अचकज़ई भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जिन्होंने 4 मार्शल लॉ लगाए, पहले वो इन पर माफी मांगे ना, फिर 9 मई पर माफी मांग ली जाएगी कि जनाब अगर आपने माफी मंगवानी है तो पहले खुद माफी मांगो कि 4 दफा आपने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। इमरान खान जेल से कहता है कि अगर हम चोर हैं तो कमीशन बना दो, वही सजा दे दो, मगर कमीशन बना ही नहीं। क्यों नहीं बन रहा? कोर कमांडर का दफ्तर और गेट खुला हुआ क्यों था? ये उन्होंने फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह सब एक मंसूबा था, एक जाल था जो बिछाया गया था। हम लाहौर फतह करने नहीं, वोट के हक के लिए निकले थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम का मैंडेट बेमिसाल जुल्म से छीन लिया गया। मसला इमरान खान नहीं, मसला अवाम की राय है। आइन को बार बार पामाल किया गया। यही जुल्म पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान किसी फर्द की नहीं, जुल्म के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद की तहरीक है। यह भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी मुझे एक और खतरा है कि कुछ महीनों में